जय सच्चिदानंद जी। चलिए आज विचार करते हैं छठ पर्व क्यों मनाया जाता है। छठ पर्व हिंदू शास्त्र में एक महान पर्व है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष तिथि षष्ठी को ये मनाया जाता है। पुराणों के कथन अनुसार एक राजा था जिसका नाम था प्रियंवद। उनकी पत्नी मालिनी थी जो निसंतान थी। पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाए थे। महर्षि कश्यप के आश्रम में जाकर यज्ञ करवाए थे। उस यज्ञ में महर्षि कश्यप बताए कि खीर की जब पूर्णाहुति करेगी और खीर प्रसाद खाएगी तब तुम्हारा पुत्र की प्राप्ति होगा। ठीक वैसा ही किए। जब वैसा किए तो एक पुत्र की प्राप्ति 9 महीना के बाद पुत्र की प्राप्ति हुआ, लेकिन वो पुत्र प्राप्ति मरा हुआ प्राप्ति, मृत पुत्र प्राप्ति हुआ। बेचारे रोने गाने लगे। राजा बेचारे रोने गाने के चलते वो महर्षि कश्यप के फिर आश्रम में जा रहे थे कि चलो संतों की वाणी जो होता है से अमृत के समान है। फिर उनके निवारण करने के लिए गए। उसी रास्ते में छठी मैया प्रकट हो गई जो छठे अंश से उत्पन्न हुई है। देवों के महादेव हैं। छठे अंश से उत्पन्न से छठी मैया कहते हैं। प्रकट साक्षात दर्शन दी और बोले कि तुम जो है से अर्घ्य देगी, साक्षात सूर्य भगवान को अर्घ्य देगी तब तुम्हारा पुत्र जो है प्राप्त हो जाएगा, फिर जीवित हो जाएगा। लेकिन उस छठ पर्व में इस तरह से पवित्र से करेगी कि उसमें 4 दिन का उपवास व्रत है, लेकिन 2 दिन निर्जल उपवास से करेगी और घर घर में गुड़ का प्रसाद घर घर में बांटेगी। लेकिन उस खीर का जब प्रसाद बनाएगी तब उसमें एक कंकड़ के दाना भी नहीं होना चाहिए। एकदम निर्जल चावल को बनाएगी और उसमें जूठन भी नहीं, और पशु पक्षी का जूठन भी नहीं होना चाहिए। ठीक वैसे ही की। फिर पुत्र की जब साक्षात सूर्य भगवान को अर्घ्य दी, ढूलते और डूबते दोनों के अर्घ्य दी, तब पुत्र की प्राप्ति हो गया, पुत्र जीवित हो गया। इसीलिए हम लोग एक छठ पर्व मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। जो मन्नत मांग लेते हैं कि हमको छठ व्रत करना है तो उनको करना पड़ता है। छठी मैया की इतना कृपा होता है कि छठ व्रत करने से कल्याण करती है, भक्तों को अपने कल्याण करती है। उनको मन्नत मांगने से पूरा करना ही पड़ता है और पवित्र रूप से छठ व्रत करते हैं। साक्षात सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। शास्त्रों के कथन है कि सीता माँ जब 14 वर्ष वनवास जा रही थी तब मन्नत मांगी थी कि छठ व्रत हम करेंगे, छठ करेंगे और सूर्य भगवान को साक्षात अर्घ्य देंगे जब 14 वर्ष वनवास से लौटेगी तब। ठीक वैसा ही हुआ। 14 वर्ष से वनवास से लौटते वक्त वो छठ की भगवान को अर्घ्य दी और तब ही अयोध्या वापस लौटी। पुराणों के कथन है। इसीलिए शास्त्रों में के कथन के अनुसार हम लोग छठ व्रत करते आ रहे हैं, जुगों जुग से करते हैं। अब तो विदेशों में छठ व्रत एक महान है जो सूर्य भगवान को अर्घ्य साक्षात दिया जाता है। इसलिए जितने भी भक्त हैं उनको कल्याण करती है छठी मैया। सभी भक्तों को कल्याण करेगी। जय छठी मैया, जय श्री कृष्णा, जय माता जी।